नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने इसे नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना जताई है। इसका सर्वाधिक प्रभाव राज्य के जोधपुर और बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगा। इन दोनों संभागों में तेज आंधी, तूफान और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने आम नागरिकों को सतर्क और पूरी तरह सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त हिदायत दी है। श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। जवानों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई लगभग 12 किलोग्राम हेरोइन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल इस पूरे नेटवर्क से जुड़े तस्करों की तलाश में सघन तलाशी अभियान लगातार चला रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल से जोड़ने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया है। इस पूरी योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और गर्मी के मौसम में पीने के पानी की भारी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। राजस्थान के 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की घोषणा की है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। ये राशि सीधे सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के खाद और बीज खरीदकर अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज ट्रांसजेंडर विधेयक 2026 पर अपनी पिछली आलोचनात्मक टिप्पणियों को आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को नए कानूनी ढांचे के भीतर नीतियां बनानी चाहिए। ये फैसला समाज के इस उपेक्षित वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने उच्च न्यायालय के इस संतुलित आदेश का खुले मन से स्वागत किया है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब 30,000 चयनित युवाओं को बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से विशेष अनुदान भी मिलेगा। इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और पलायन को पूरी तरह से रोककर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और मरम्मत का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसके लिए आवश्यक निविदाएं जारी कर दी है। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों का शहरों से सीधा और बहुत तेज संपर्क स्थापित हो सकेगा। झालावाड़, हनुमानगढ़ और अलवर सहित कई जिलों में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी रबी की फसल को इस बेमौसम मार से काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग ने सभी प्रभावित इलाकों में तत्काल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। सरकार ने किसानों को फसल बीमा योजना के तहत जल्द मुआवजा दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस पूरी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 700 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को एक नया और मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। डेयरी संघों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए। जोधपुर, पाली और मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत से नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए 3,600 हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह विकसित किया जा रहा है। आने वाले 2 वर्षों में यहां 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इन पार्कों के बनने से नए उद्योग स्थापित होंगे और पूरे संभाग की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उच्च न्यायालय ने एक अन्य अहम फैसले में राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय को 3% अतिरिक्त अंक दिए जाएं। अदालत ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है जो इनके अधिकारों और पूरे आरक्षण की विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी। राज्य के 4,000 से अधिक किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेड नेट जैसी अत्याधुनिक कृषि तकनीक स्थापित करने में किया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार इससे बेमौसम सब्जियों और फूलों की खेती को भारी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीकी का सीधा और सुदृढ़ समन्वय स्थापित करना है।
गरीब परिवारों को महंगे इलाज से बचाने के लिए राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल को और अधिक मजबूत बनाया गया है। निजी और सरकारी अस्पतालों की भागीदारी से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी मरीज धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग लगातार इसकी कड़ी निगरानी कर रहा है। राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपए की लागत से नए सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार के इस कदम से न केवल हजारों मेगावाट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऊर्जा विभाग ने इन बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और तकनीकी प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। कृषि मंडियों में मौसम की मार से किसानों की उपज को बचाने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस भारी भरकम बजट से प्रदेश की प्रमुख मंडियों में बड़े और सुरक्षित शेड बनाए जाएंगे। अक्सर बारिश या तेज आंधी में खुले में रखा अनाज पूरी तरह खराब हो जाता था। इन नए शेड के निर्माण से किसानों की मेहनत सुरक्षित रहेगी और उन्हें अपनी फसल का पूरा और सही दाम मिल सकेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा। ये नई एजेंसी राज्य स्तरीय सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करेगी। इससे परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा और योग्य उम्मीदवारों को उनका सही हक मिल सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना भी आज विधिवत रूप से जारी कर दी है। राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इस अहम फैसले से प्रदेश के 50,000 किसानों को सीधा और बड़ा फायदा पहुंचेगा। इससे फसल सुरक्षा, अब किसान आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर बहुत ही रियायती दरों पर खरीद सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और पैदावार को कई गुना बढ़ाना है, जिससे किसानों की आय में ठोस वृद्धि हो सके। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने आज 6 अप्रैल से न्यायिक कार्यों को गति देने के लिए एक नया रोस्टर लागू किया है। इसके तहत झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर सहित कई जिलों के जमानत और अग्रिम जमानत के मामलों की सुनवाई के लिए नई पीठों का गठन किया गया है। यह नई व्यवस्था 18 अप्रैल तक पूरी तरह प्रभावी रहेगी, जिससे लंबित मुकदमों का तेजी से और बहुत समयबद्ध तरीके से निपटारा हो सकेगा। हर घर नल योजना के तहत अगले 1 साल के भीतर प्रदेश में 3 लाख नए जल कनेक्शन देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इस भारी परियोजना से 6,500 गांवों को सीधे तौर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश भी जारी कर दिए हैं। दूर दराज के रेतीले इलाकों में पानी की बड़ी लाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आस्था योजना के तहत अब इन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के समान ही सभी बड़े कल्याणकारी लाभ दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग ने आज से सभी जिलों में विशेष शिविर लगाकर नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का सघन अभियान शुरू कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग ने आज से सभी जिलों में विशेष शिविर लगाकर नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का सघन अभियान शुरू कर दिया है। जो किसान महंगे कृषि उपकरण खरीदने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, उनके लिए राज्य भर में 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। 96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन केंद्रों से किसान बहुत ही मामूली किराए पर ट्रैक्टर और अन्य